राजा और मंत्री, न्याय, बुद्धिमत्ता और धैर्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह न केवल अपने राज्य का ध्यान रखते थे, बल्कि अपने प्रजा की भलाई के लिए भी हमेशा तत्पर रहते थे। उनके पास एक चतुर और ईमानदार मंत्री था, जिसका नाम सोमदेव था। सोमदेव राजा का न केवल भरोसेमंद साथी था, बल्कि उनके हर मुश्किल समय में सहायक भी था। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फसलें लहलहा रही थीं, व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा सुखी थी। राजा का मुख्य उद्देश्य राज्य को और भी समृद्ध बनाना था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहा, सोमदेव, मैं चाहता हूं कि हमारा राज्य पूरे विश्व में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली बने। इसके लिए हमें कुछ विशेष योजनाएं बनानी होंगी। मंत्री ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह एक उत्तम विचार है। मैं इसके लिए पूरी तैयारी करूंगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समृद्धि के साथ न्याय और सद्भावना बनी रहे। राजा ने मंत्री की बात से सहमति जताई और दोनों ने योजना बनानी शुरू की। राजा का पहला परीक्षण। एक दिन राजा ने अपने मंत्री की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, सोमदेव, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। हमारे राज्य के कुछ हिस्सों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। तुम्हें इसका हल निकालना होगा। मंत्री ने कुछ दिन का समय मांगा और अपनी खोजबीन शुरू की। उन्होंने चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। जल्द ही चोरी करने वाले पकड़े गए। मंत्री ने उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोरों ने जवाब दिया, महाराज, हमारी गरीबी और भूख ने हमें चोरी करने पर मजबूर किया। ये सुनकर राजा ने उनके पुनर्वास का आदेश दिया। उन्होंने मंत्री को निर्देश दिया कि चोरों के परिवारों के लिए भोजन और रोजगार की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने बड़ी कुशलता से यह कार्य पूरा किया और राज्य में चोरी की घटनाएं कम हो गईं। मंत्री की ईमानदारी। कुछ समय बाद राजा ने मंत्री की ईमानदारी को परखने के लिए एक और योजना बनाई। उन्होंने मंत्री को कुछ कीमती रत्न और गहने दिए और कहा, इन्हें राज्य के खजाने में जमा कर दो। मंत्री ने गहनों को लिया और सीधे खजाने में जाकर जमा कर दिया। लेकिन राजा ने गुप्तचरों के माध्यम से जांच करवाई कि मंत्री ने गहनों में से कोई चीज अपने पास तो नहीं रखी। जब जांच पूरी हुई तो पता चला कि मंत्री ने गहनों को बिना किसी हेरफेर के खजाने में जमा किया था। राजा मंत्री की ईमानदारी से प्रभावित हुए और उन्हें पुरस्कृत किया। कुछ वर्षों बाद राज्य में विद्रोह का संकट उत्पन्न हो गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली। सोमदेव ने कहा, महाराज, युद्ध से पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पड़ोसी राज्य ने युद्ध क्यों छेड़ा है। हो सकता है इसे बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सके। राजा ने सोमदेव की सलाह मानी और पड़ोसी राजा को बातचीत के लिए बुलाया। मंत्री की कूटनीति और समझदारी से युद्ध टल गया और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई। राजा ने अपने मंत्री की आखिरी बार परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने मंत्री के खिलाफ झूठा षड्यंत्र रचा और उनके ऊपर गबन का आरोप लगाया। मंत्री को दरबार में बुलाया गया और राजा ने कड़े स्वर में पूछा, सोमदेव, क्या तुमने खजाने से धन की चोरी की है? मंत्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे दंड देने के लिए स्वतंत्र हैं। राजा ने मंत्री की सच्चाई को परखने के लिए गुप्त जांच करवाई और पाया कि मंत्री निर्दोष थे। राजा ने अपनी गलती मानते हुए मंत्री से माफी मांगी और कहा, सोमदेव, तुमने हर परीक्षा में खुद को सच्चा, ईमानदार और बुद्धिमान साबित किया है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा मंत्री मिला। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, न्याय और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है।
बल्कि ये दिखाता है कि सही दिशा और दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।